अब ये बताओ ना। अरे भाई क्या बताऊं मैं। तो मैं बता देता हूँ आज ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिखते तो सेम है बट है काफी डिफरेंट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। विजय माल्या को 10,000 लोन की जरूरत है। वो एसबीआई बैंक के पास जाता है, 10,000 लोन की डिमांड करता है। एसबीआई उसको 10,000 रुपया लोन देती है फॉर 2 years एट 10% पर एनम इंटरेस्ट के साथ। ये इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि विजय माल्या 10,000 पे 10% हर साल देगा, यानी कि 1,000 हर साल, और टोटल 2 साल में उसको 12,000 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन होते हैं उसको कहा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि विजय माल्या वापस से एसबीआई बैंक के पास जाता है और कहता है कि उसे 10,000 रुपया और लोन चाहिए, तो एसबीआई बैंक उसको 10,000 रुपया और लोन दे देती है, बट इस बार उसको सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% फॉर 2 years के लिए देती है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उस पर भी पे करना होता है। जैसे कि विजय माल्या पहले साल 10,000 रुपये अमाउंट पर 10% इंटरेस्ट पे करेगा, यानी कि 1,000। अब टोटल इसका जो अमाउंट हो गया वो हो गया 11,000। जब दूसरा साल आएगा तो वो उस 10,000 रुपये पे नहीं करेगा, बल्कि टोटल 11,000 रुपये पे 10% इंटरेस्ट पे करेगा, यानी कि 1100। और इस तरह टोटल वो एसबीआई को लौटाएगा 12,100। सिंपल इंटरेस्ट में वो टोटल 12,000 लौटा रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में 12,100 लौटा।